उंगली लगा के। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं नवेद सैफी। आज हम बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, और यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन को हम ट्रिक से समझेंगे। जिसकी ट्रिक क्या है? उसकी ट्रिक है PDVDF। क्या ट्रिक है इसकी? PDVDF। और ये किसकी ट्रिक है? ये ट्रिक है आगमन की। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन की ट्रिक है PDVDF, यानी फर्स्ट लेटर हमें याद रखना है। ये तो हमने पता कर ली आने के क्रम की, ये क्रम अक्सर याद रहता है स्टूडेंट को। और हम जाने के क्रम को यदि याद रखें तो वो याद रखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता है कि भारत कब आजाद हुआ, और इस बात को हमें याद रखना है कि भारत 1947 में आजाद हुआ। भारत 1947 में आजाद हुआ, यानी जिस क्रम में भारत आजाद हुआ उसी क्रम में भारत गए। भारत से ब्रिटिश लोग गए, यानी बी। जिस क्रम में भारत से ब्रिटिश लोग आए उसी क्रम में वो भारत से गए। इस बात को हमें याद रखना है। और दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है? डच वाली, यानी डी और बी। डी और बी जिस क्रम में आए उसी क्रम में गए, पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे पहले आई वो भारत से सबसे बाद में गए। जो सबसे पहले आए वो भारत से सबसे बाद में गए। दो बात हमने याद रखी। अब तीसरी बात हमें क्या याद रखना है? तीसरी बात हमें याद रखना है कि भारत में सबसे कम, जो भारत में सबसे कम लोग रहे वो रहे डेनिश। जो सबसे कम भारत में रहे वो सबसे पहले गए, यानी बी। अब बचे कौन? हमें तीन तो पता पड़ गए, अब बचे एक फ्रांसीसी। अब जो जगह बच जाए उस जगह को हम फ्रांसीसियों से लगा देंगे। मैंने ये स्टार्टिंग में बताया 1947। इसको समझें, भारत आजाद 1947 में हुआ। भारत आजाद 1947 में हुआ, और इसमें 60 जोड़ देंगे तो क्या कौन गए? फ्रांसीसी। यानी 1961 में, 1954 में फ्रांसीसी चले गए, और इसमें भी 60 जोड़ देंगे तो कौन गए? पुर्तगाली। ये भारत में जाने का, भारत से जाने का, यानी हमने दो बात याद रखी, भारत में आने के क्रम और भारत से जाने के क्रम। आने के क्रम में हमने क्या याद रखा? फर्स्ट लेटर याद रखा, यानी PDVDF। और जाने के क्रम में 2 से 3 बात याद रखी कि जिस क्रम में ब्रिटिश और डेनिश जिस क्रम में आए, ब्रिटिश और डच जिस क्रम में आए उसी क्रम में गए। और दूसरी बात हमने याद रखी, जिसका सबसे कम रोल था वो सबसे पहले गई, और जो बचा उस जगह हमने फ्रांसीसी को लगा दिया। धन्यवाद। देख लो वीडियो ऐसा नहीं, अभी देख रहे हैं हम तो वैसे जनरल।